नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 11 किरण विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। इसका अभ्यास क्रमांक है 6। आइए देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश की आवृत्ति के विरुद्ध अंततक वोल्टता की ढलान 4.12 गुणित 10 की घात -15 वोल्ट सेकेंड प्राप्त होती है। प्लांक स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। ढलान यानी कि 10 फाई, इसका मान दे रखा है 4.12 गुणित 10 की घात -15 और मात्रक है वोल्ट इंटू सेकेंड। हमें ज्ञात करना है प्लैंक स्थिरांक का मान। तो पहले देख लेते हैं कि विभव और आवृत्ति के मध्य यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव का ग्राफ खींचा जाए तो वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो हमें इस प्रकार की सीधी रेखा प्राप्त होती है और ये इसका ढलान है जिसको हमने फाई से प्रकट किया है। तो ये फाई का मान हमें दिया गया है और हमें एच के मान की गणना करनी है। तो यहाँ देखिएगा एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज के अंदर इस भुजा को हम v से प्रकट कर देंगे और इस भुजा को न्यू से प्रकट कर देंगे। तो कुल मिलाकर 10 फाई का मान जो दे रखा है वो v अपॉन न्यू के बराबर है, यानी कि लंब बटे आधार के बराबर है। यानी कि ये जो मान है ये क्या है, v अपॉन न्यू का मान है। v अपॉन न्यू का मान है 4.12 गुणित 10 की घात -15 वोल्ट सेकेंड। हमें h के मान की गणना करनी है। यहाँ पर ऊर्जा के समीकरण की हम बात करना चाहेंगे कि एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, एच न्यू। और एच न्यू ऊर्जा यदि इलेक्ट्रॉन के रूप में व्यक्त की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन को यदि ये फोटोन ऊर्जा प्रदान करेगा तो वो कितनी ऊर्जा प्राप्त कर लेगा, वो ईवी से व्यक्त की जाएगी, इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणित विभव। तो यहाँ ये जो फोटोन की ऊर्जा है उस ऊर्जा से प्राप्त इलेक्ट्रॉन को हमें रोकने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात ये वाला संबंध हम उपयोग में ले सकते हैं। यहां से हम h के मान की गणना कर लें तो h बराबर हो जाएगा ev0 अपॉन न्यू। अब आपके पास में v0 यानी कि ये जो दिया हुआ है ये अंततः वोल्ट था और इसका ग्राफ है, तो v0 अपॉन न्यू का मान सीधा दे रखा है, e का मान हम जानते हैं तो इसकी सहायता से h के मान की गणना कर सकते हैं और ये हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात -19 गुणित 4.12 गुणित 10 की घात -15। इनका गुणा कर लेंगे और h का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 6.592 गुणित 10 की घात -34 जूल सेकेंड। तो ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। इसका अभ्यास क्रमांक है 7। इसमें दिया गया है एक 100 वाट सोडियम लैंप सभी दिशाओं में एक समान ऊर्जा विकिरित करता है। शक्ति दे रखी है लैंप की P बराबर 100 वाट। लैंप को एक बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया है। ये माना कि एक लैंप है और इसको इस बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया है। कि बड़ा गोला है जिसके केंद्र पर रखा गया है, जो इस पर आपतित सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित करता है। ये जो गोला है ये प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। सोडियम प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 589 नैनोमीटर है, यानी कि लैम्डा बराबर 589 नैनोमीटर। इसको आप मीटर में व्यक्त कर दें तो ये हो जाएगा 5.89 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सोडियम प्रकाश से जुड़े फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, ई का मान ज्ञात करना है और गोले को किस दर से फोटोन प्रदान किए जा रहे हैं, एन का मान ज्ञात करना है। कितने फोटोन प्रति सेकंड आ रहे हैं ये मान की गणना भी करना है। तो देखो ई का मान निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले ई बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा। उपरोक्त सूत्र में एच सी और लेमडा के मान रखकर हम ई के मान की गणना कर सकते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये एच का मान है।
C का मान होता है 3 गुणित 10 की घात 8, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल वायु या निर्वात में, और तरंग दैर्ध्य का मान हमें दे रखा है 5.89 गुणित 10 की घात -7। तो E के मान की गणना कर लेंगे 6.63 गुणित 3 बटे 5.89 गुणित 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो -19। तो इस प्रकार से E के मान की गणना करने पर हमें E का मान प्राप्त हो जाएगा 3.38 गुणित 10 की घात -19 जूल। आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी व्यक्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमें 1.6 गुणित 10 की घात -19 से भाग देना पड़ेगा और हल करने पर ही प्राप्त हो जाएगा 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ए वाले भाग का उत्तर हो गया। अब बी वाला भाग देखते हैं कि गोले को किस दर से फोटोन प्रदान किए जा रहे हैं। तो गोले को फोटोन जो प्रदान किए जा रहे हैं, इसके लिए हम शक्ति का उपयोग करेंगे। शक्ति P बराबर ऊर्जा देखिएगा कि n फोटोन आ रहे हैं, एक फोटोन अपने साथ में h ऊर्जा लेकर आ रहा है ना। तो ये बटे समय से भाग दे दें। तो इसकी सहायता से h है हमारे पास में, न्यू नहीं है तो c अपॉन लैम्डा से हम न्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। t का मान प्रति सेकंड ज्ञात करना है तो 1 ले लेंगे, और p का मान हमारे पास है, तो इसकी सहायता से हम n के मान की गणना कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा p गुणित t बटे h, और न्यू की जगह लिख देंगे c अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर आ जाएगा। इस सूत्र में सारे मान रख देंगे और मान रख के और हम n के मान की गणना कर सकते हैं। तो n बराबर हो जाएगा, p का मान है 100, लैम्डा का मान है 5.89 इंटू 10⁻⁻7, h का मान है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और c का मान है 3 इंटू 10⁻8। इन सभी को हल करेंगे और हल करने के बाद में हम n का मान निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा n बराबर 2.96 गुणित 10 की घात 20 फोटॉन्स प्रति सेकेंड प्रति वर्ग मीटर पर कितने फोटोन पहुंच रहे हैं। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति, और इसका अभ्यास क्रमांक है 8। आइए देखते हैं। किसी धातु की देहली आवृत्ति 3.3 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज है। देहली आवृत्ति को न्यू 0 से प्रकट करते हैं और इसका मान दिया हुआ है 3.3 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज। यदि 8.2 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश न्यू बराबर 8.2 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित होता हो, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंततक वोल्टता ज्ञात कीजिए, यानी कि V0 का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम सीधा समीकरण उपयोग में लेंगे कि आने वाले प्रकाश की ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा, यह आइंस्टीन का समीकरण है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा बदल दें हम, तो h न्यू वैसा ही लिख दें और कार्यफलन को हम h न्यू 0 के रूप में लिख दें। और यदि इस गतिज ऊर्जा को हमें रोकना है तो अंततक वोल्टता की आवश्यकता होगी, तो इसको हम E0 के रूप में व्यक्त कर दें। अब यहाँ पर हमें V0 का मान ज्ञात करना है, बाकी सारे मान हमें मालूम है। h प्लैंक नियतांक है जो कि एक स्थिरांक है, तो इसकी सहायता से V0 का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, और ये मान होगा h न्यू माइनस न्यू 0 बटे E के बराबर। तो आप यहाँ पर सभी मान रख दें और V0 के मान की गणना कर सकते हैं। तो V0 बराबर h का मान है 6.63 गुणित 10 की घात -34, न्यू का मान है 8.2, न्यू 0 का मान है 3.3, और 10 की घात 14 को मैं बाहर लिख देता हूं। इसके बाद में 1.6 गुणित 10 की घात -19। आप सभी को हल कर लें तो V0 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2.03 वोल्ट। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।